हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आशा उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह 11:30 बजे से। अभी नाश्ता वगैरह हो चुका है और नहा धो के मैं अपने रूम में बैठी हूँ, क्योंकि बड़े दिन हो गए, कपड़े वगैरह धुलने को भी नहीं है। कल ही धोए थे शाम ही, तो बस काम सारा निपटा के बैठे हुए हैं। और अभी फ़िलहाल चावल रखने में और दिन का खाना बनने में टाइम है। मम्मी भी उधर ही है, सब लोग बैठे हुए हैं। मैं भी अभी उधर ही थी, बस अभी अभी आई। मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। थोड़े बहुत कपड़े थे यहाँ पे फोल्ड करने के लिए, तय करने के लिए, वही काम बचा हुआ मेरा। और नहा के मेरे बाल सूखे नहीं हैं अभी, इसीलिए मैंने बाल बनाए नहीं हैं और सिंदूर भी नहीं डाला है। गीले बालों में सिंदूर नहीं डलता ना, तो क्या कहते से काफ़ी दिनों से ब्लॉग बनाया नहीं आजकल बहुत ज़्यादा आफत आ रही है। उस आफत के बारे में आपको शाम को बता दूँगी। तो फ़िलहाल टाइम तो है अभी दिन के खाने में, पर तैयारी अभी 11:30 बजे से करनी पड़ेगी, क्योंकि आज बन रहा है। दिन में दाल खा खा के बोर हो चुके हैं, तो आज हम आलू और मटर की सब्ज़ी बनाएंगे, तरी वाली। तो आलू मटर छीलने में टाइम लगता है, इसीलिए अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने निकाल के रखा है उधर, बस चलते हैं और सब्ज़ी को काट के रख देते हैं, फिर छौंक लेंगे। तो चलो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, ठीक है? शिवांश इधर आ, इधर आ, जल्दी आओ। तो गाइस शाम हो चुकी है। शाम के टाइम मैंने चाय वगैरह बना के दे दी है डैडी जी औरों को। और दिन का ब्लॉग मैं आगे कंटिन्यू कर नहीं पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा आफत आ रही थी। अब वो आफत मैं आपको सुबह से लेके शाम तक बोल रही हूँ, पर दिखाया नहीं है, पर अभी थोड़ी देर में दिखा दूँगी। फ़िलहाल तो मैंने यहाँ मशीन लगा रखी है कपड़े धोने के लिए। आजकल सुबह मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग गई, इसलिए बाहर धुला नहीं जा रहा। अब मैं काफ़ी टाइम से कह रही हूँ आप लोगों को कि मशीन में बाहर कपड़े धोना। सर्दियों में तो ठीक था, बट गर्मियों में बहुत आफत का काम है, क्योंकि गाइस हमारा पीछे जहाँ मशीन के लिए हमने अलग से स्टोर बना रखा है ना, मशीन की जगह एक अलग से जगह बना रखी है उसकी। वो वहाँ पे हमने अभी ना नीचे फर्श नहीं डलवाया, ठीक नहीं करवाया बाथरूम एरिया वाले क्वार्टर में, इसीलिए हम बाहर ही लगाते हैं मशीन। तो अब शाम को इसीलिए धो रही हूँ मैं। फ़िलहाल तो यहाँ शिवांश खड़ा हुआ, वो हमारे किराए पे रहते हैं वहाँ पे। ओए इधर आओ, टॉफ़ी चाहिए, टॉफ़ी। और ये मम्मी ने यहाँ घास बोया था, जो हुआ ही नहीं बिल्कुल भी। और बाकी हमारे सारे फूल बहुत अच्छे से खिल चुके हैं। रोज़ देखो कलियों में आ गए हैं, प्यारे प्यारे रोज़। तो दोस्तों यहाँ देखो हमारी गाड़ी में कितनी धूल जमी है। और बचपन में ऐसा किसने किया है ऐसा कि जहाँ भी गाड़ी का नाम वो दिखा, धूल दिखा, वहाँ कुछ लिखने लग गए हैं। और मैं तो अभी तक कर रही हूँ। और फ़िलहाल मैंने आपको कब से अपने अंगूर की बेल भी नहीं दिखाई, जो बिल्कुल हरी हो गई है और पूरा बेल सारे में फैल चुकी है। और इस पे आ चुके हैं अंगूर के गुच्छे भी, ये देखो। पूरी अंगूर की बेल यहाँ से लेके और वहाँ तक छप हो चुकी है। और अब गर्मियों में इसके नीचे ठंडा रहता है, और साथ में बहुत सारे पत्ते भी गिरते हैं और अंगूर के कोर भी गिरते रहते हैं। फ़िलहाल कटहल भी अब थोड़ा बड़े बड़े हो गए हैं, आपको दिख रहे होंगे, वो देखो। और लीची पे भी बहुत सारे कोर आ रखे। अब देखते हैं कितनी लीची लगती है इस बार हमारी। और कटहल तो मेरी फेवरेट सब्ज़ी है, और कमेंट सेक्शन में बताना किस किस को कटहल की सब्ज़ी और कटहल का अचार पसंद है। और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही शाम को भी ना, मतलब फुल पंखे में बैठने का मन कर रहा। बाहर भी अभी शाम हो चुकी है, यहाँ पे धूप भी नहीं है, पर गर्मी फिर भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। और इस महीने के एंड तक हमारी गेहूँ भी पक जाएगी दोस्तों, या बीच तक। वो देखो सामने गेहूँ बिल्कुल तैयार होने लगी, बस कुछ ही टाइम की धूप चाहिए इसे और कटने के लिए तैयार हो जाएगी गेहूँ। तो गाइज गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे है। और आज दोस्तों मैं मतलब सुबह उठ के ब्लॉग बनाने का सोच रही थी, बट सुबह से फिर से वैसे ही हो गया। काम के साथ साथ टाइम भी नहीं लगा मुझे। अभी मैंने दाल चढ़ा दी थी, मम्मी ने दाल चढ़ा दी थी नाश्ता वगैरह करके। और क्या बोलते थे, नाश्ता वगैरह कर लिया था, बर्तन वर्तन धुले मैंने, तो मम्मी ने वहाँ दाल चढ़ा रखी थी। दाल मोटी दाल रख रखी हमने, घर की जो मोटी दालें होती है सारी मिक्स, वो रख रखी। साथ में मैंने मसाला पीस के रख दिया इसमें। तो मिक्सी के मसाले में वो स्वाद नहीं है जो इसमें है,
इसलिए इसमें मसाला पीस के तैयार कर दिया और मम्मी औरों को दे दी चाय बना के। और आजकल गैस का इतना ज़्यादा इशू है ना गाइस, जैसे गैस की किल्लत आप सभी को पता है, उसी परेशानी की वजह से मैं कल से बोल रही थी और आज तक वही परेशानी हो रही है। तो 2-3 दिनों से तो ब्लॉग बनाया नहीं मैंने इसी चक्कर से। अब तो ये रोज़ का ही हो गया मुझे लग रहा। तो गैस ना मिल नहीं रही है, शहरों में हो गई है 35 डेज़ में ही 1 सिलेंडर आपको चलाना पड़ेगा और उसके बाद गांव में 45 दिन हो गया। तो सब लोगों को पता है सिलेंडर आजकल गैस कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कीमती चीज़ हो गया है सबके लिए, सारे घरेलू लोगों के लिए और सबके लिए ही, शहरों में हो चाहे गांव में हो। तो मम्मी ने आग जलाई थी और दाल रखी थी। तो देखो ये दाल हमारी उबल के हो चुकी है, क्योंकि मम्मी ने जस्ट नाश्ते के बाद, मैंने नाश्ते में रोटियां आज चूल्हे पे ही बनाई। काफ़ी दिनों से मम्मी ही बना रही है, पर आज मैंने कहा मैं ही बना लेती हूँ। तो मैंने ही बनाई थी। उसके बाद आग जली थी तो हमने डायरेक्ट दाल चढ़ा दी थी, ताकि धीरे धीरे हल्की आँच पे पकता रहे और हम अपना बाकी का काम करते रहे, नहाना धोना, कपड़े वगैरह जो भी होता है। तो फिलहाल तो दाल हो चुकी है। अब मैं इसे कढ़ाई में यहाँ छौंकूंगी, फिर से वहाँ पकने के लिए रख दूँगी और फिर चावल भी हम वहीं चढ़ाएंगे, वो मम्मी चढ़ा लेगी। अभी मैं बताऊँगी आपको थोड़ी देर में। बाकी फ़िलहाल आज तो मौसम बाहर का अच्छा सा हो रखा है। अभी थोड़ा सा इसमें टमाटर करती हूँ मैं और फिर दाल को पकने के लिए रख देते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो गाइस आ चुकी हूँ मैं चूल्हे पे यहाँ, और क्या बोलते से मैंने सोचा था कि मैं गैस में ही दाल छौंक के फिर सिर्फ पकने के लिए रखूँगी, यहाँ मसाला वहीं छौंक लेती हूँ। पर क्या बोलते से फिर मुझे लगा यार आग मतलब इतने अच्छे से जल रही है और गैस की किल्लत को देखते हुए, नज़रअंदाज रखते हुए, मैंने सोचा थोड़ा बहुत इतना सा और गैस बचा लूँ अपना। जिम्मेदार बहू बन जाती हूँ। और यहाँ देखो मैंने यहीं रख दी कढ़ाई और यहीं मैं मसाला भून रही हूँ और यहीं दाल छौंक रही हूँ। तो आग भी अच्छी जल रही थी, मोटी मोटी लकड़ियाँ, तो मैंने सोचा यहीं छौंक लेती हूँ। और साथ में दाल भी उबल के बहुत अच्छे से तैयार हो रखी है। तो ये रही हमारी घर की दाल जो बहुत अच्छे से पक गई है। तो चलो यहीं छौंक लेते हैं दाल, है ना। क्या ही हो रहा, टाइम भी बहुत है अभी, और साथ में धुआं वगैरह नहीं हो रहा। सबसे ज़्यादा आफत है धुआं होती है ना, तब बहुत आफत आ रही है। और साथ में जब मैंने बनाया ही है अपने गाँव में, तो ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही नहीं आता है ये वो सो। तो बस मैंने कहा, मम्मी तो कहती छौंक ले वहाँ गैस में और बस यहाँ पकने रखना, पर मैंने कहा चलो छौंक ही लेते हैं, अभी क्या ही करना है। तो मसाला पकने देते हैं और फिर चढ़ाएंगे चावल। तो ऐसा टाइम कभी दोबारा लौट के आया, किसी ने सोचा भी नहीं था कि मतलब शहरों में मतलब खाना गैस, इस ज़माने में मतलब गैस पे बनाने वाले, इंडक्शन पे बनाने वाले, ऑनलाइन मंगाने वाले टाइम पे और जनरेशन के बीच में मैं चूल्हे पे खाना बनाऊंगी यहाँ, और फिर से मतलब रूटीन चूल्हे वाला आ जाएगा। ऐसा किसी ने नहीं सोचा था, पर भाई फ्यूचर में मतलब कुछ भी हो सकता है दोस्तों। मतलब टाइम मतलब कैसा भी आ सकता है, तो हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। तो जैसा जैसा होता है। अभी चलो दाल बनाती हूँ मैं। और इसी मुसीबत की बात कर रही थी मैं कल वाले ब्लॉग में, कल का ये आज ही का है, कल वाला ही है। मतलब मैं बना नहीं पाई, रात तो बहुत धुआं हो रहा था, ऊपर से अंधेरा भी था, मैं इसीलिए बना नहीं पाई। जिस मुसीबत के बारे में मैं बात कर रही थी, वो मुसीबत यही है कि आजकल, वैसे हमें तो कुछ ज़्यादा मुसीबत नहीं गाइस, हमारे पास तो इतना ज़्यादा वो भी है, संसाधन भी है दोस्तों। क्योंकि देखो मेरे ससुराल में तो सब कुछ है, लकड़ी की मतलब किसी चीज़ की वो नहीं है कमी, मतलब लकड़ी भी है समझ लो। हमारा अलग से किचन है चूल्हे वाला, और सब मतलब लेके रख रखा मम्मी औरों ने, ऐसी कुछ मुसीबत नहीं है। बट जिनके पास कुछ भी नहीं है और लोग हमारे यहाँ से मतलब 2-3 लोग तो हमारे यहीं से हमसे लकड़ी भी जा रहे हैं और तब अपना खाना बना रहे हैं, तो सोचो वो कैसे करके कर रहे होंगे ना। हमारे पास तो फिर भी सब कुछ है अवेलेबल। तो चलो अभी बनाते हैं खाना, फिर मिलवाती हूँ आपको, ठीक है। थोड़ी देर में खाना खाते हुए मिलेंगे, या फिर मैं मम्मी जब चावल चढ़ाएगी तब बताऊँगी आपको। फ़िलहाल तो मैंने यहाँ मसाले रखे थे, इसमें मसाले ऐड करते हैं। तो गाइस उबाल दिया मैंने, मतलब छौंक दिया मैंने दाल अपनी, और ये थोड़ा सा बढ़िया करके उबल जाएगी 1-2 बारी, तो मैं इसमें हरा धनिया डालने वाली हूँ। तो चलो अभी तो इसे फ़िलहाल पकने देते हैं, फिर चावल चढ़ाएंगे यहाँ चूल्हे पे। तो गाइस दाल तो मैंने वहाँ पकने रख दिया है। अभी मैंने यहाँ अंगूर भिगो के रखे थे सबके लिए खाने के लिए,
अब देते हैं बिल्ली को। क्या कर रही है अंधेरे में? क्या है ये है ग्रेप्स। एक एक खा रही। और अब देखते हैं गाइस मम्मी और डैडी जी को, ये दोनों क्या कर रहे हैं। और ये दोनों कर रहे हैं क्यारी की सफाई। फूल लग रहे हैं आज गाइस, फूल। और मैं ले, आप फूल लगा रहे तभी तो मैं आपको अंगूर लेके आई। क्योंकि दिवाली में फूल बहुत जरूरी होते हैं माला के लिए। तो मम्मी फूल लगा रही। भाई मम्मी आप इतने काम करूँ कैसे हुई है? अगर हम काम ना करते तो करना कौन? तो फिर नहीं करता। डैडी जी भी मम्मी की हेल्प कर रहे हैं। और यहाँ लगाना पड़ता है, नहीं तो बैठ के सो रहे आराम से। सबको काम पे लगा रखा होम मिनिस्टर ने। और क्या मम्मी आप हमारे घर की होम मिनिस्टर हो। और क्या। तो गाइस खाना निकल चुका है और 2 बजने ही वाले हैं। तो ये है हमारा खाना, दाल चावल और साथ में है दही। तो नहीं खा रही? वो तो पहले सूंघ रही, बिल्ली कहीं की। बिल्ली है ये, पूरे हमारे घर की सूंघती रहेगी हर खाने को, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बनी है ना। गाइस शाम हो चुकी है और मैंने चाय वगैरह बना के मम्मी औरों को दे दिया है। और मम्मी जा चुके हैं घास लेने, डैडी जी उधर गायों की तरफ गए। और यहाँ तनु लगा रही थी झाड़ू, और एक तरफ से झाड़ू लग रहा है, एक तरफ से पत्ते गिर रहे दोबारे, क्योंकि चल रही है हवा। देखना कैसे धुआं धुआं हो गया वहाँ, मिट्टी मिट्टी मिट्टी। ये हमारी अंगूर की बेल गाइस, जिस पे अंगूर कुछ महीने बाद दिखने लग जाएंगे आपको। और बाकी तो हवा चल रही है अभी ठंडी ठंडी, सुंदर सुंदर ठंडी। कैसे धुंध सी हो रही है, और कि मेरा कैमरा ख़राब हो रहा, कुछ पता नहीं चल पा रहा है अभी। एक बार आपको गेहूं दिखाती हूँ दोस्तों। और सामने लहसुन भी है जो बहुत अच्छी हो गई है। अब शायद ये इस महीने लास्ट में या अगले महीने शुरू में खुद जाएगी, पता भी नहीं मुझे अभी। देखते हैं जब जब खुदेगी आपको अपनी लहसुन दिखाऊंगी गाइस। गागले के पत्ते भी हो गए यहाँ, अरवी के पत्ते खुद ही जम गए। और ये हमारी छेमी जो अब बढ़िया हो रही। इससे पहले इस पे बताओ, सर्दियों की सब्ज़ी है तब इस पे कीड़े लगे थे, और अब गर्मियों की सब्ज़ी नहीं होती है ये, तो अब ये अच्छी हो रही। एक बार हमने खा ली है, एक बार ये फिर से हो गई। देखो छेमी पत्ता शेम, मतलब अच्छी लगती है मुझे। ये देखो हमारी पत्ता शेम की सब्ज़ी। और ये हमारी गेहूँ थोड़ा बहुत पक चुकी है, थोड़ा बहुत कसर है इसमें हरी हरी, और वहाँ वहाँ पीली पीली हो चुकी, सुनहरी। जैसी ये सारी गोल्डन हो जाएगी, सुनहरी हो जाएगी, तब हम इसे काट लेंगे। तो गाइस शाम का खाना बनाने की तैयारी करने लग गए हम। और आज फिर से हमने रख दी है चूल्हे पे शाम के रात के लिए अरबी की सब्ज़ी उबालने के लिए। तो इस कुकर में रख रखा है अरबी, और मम्मी ने दिन में चूल्हा लीप रखा है, तो आग जला दी थी मैंने, और यहाँ पे अरबी उबलने रख दी है। उसके बाद सूखी सब्जियाँ तरी वाली जैसी भी बनेगी वो छोंक लेंगे गैस में। फ़िलहाल तो बार बार आग जलाने के लिए बहुत धुआं हो रहा है अंदर। अब रात के टाइम दरवाज़ा भी खोल के रख सकते हैं ना, क्योंकि कुछ भी कीड़े कांटे घुस सकते हैं, इसीलिए दरवाज़ा भी बंद है। और धुआं हो रहा है यहाँ पे, बहुत आफत आ रही है। चलो फ़िलहाल तो यहाँ आग पे फोकस करते हैं। तो गाइस अभी फ़िलहाल 8:10 हो रहे हैं, और सब्ज़ी भी बन चुकी है मेरी। और अब मैं किचन में लेके चलती हूँ आपको, जहाँ मम्मी रोटी बना रही है। और अभी मम्मी ने रोटी बनानी शुरू करी है। यहाँ अरबी की सूखी सब्ज़ी बनाई थी, दाल भी बची हुई हमारी, इसलिए हमने सूखी वाली सब्ज़ी बनाई। और थोड़ा सा रायता बनाया तन्नू ने, क्योंकि सूखी सब्ज़ी में खाया नहीं जाता ना। अब लेके चलती हूँ अपने आग वाली रसोई में, जिसके लिए मैं कह रही थी ये आफत आ रही है आजकल, बहुत मुसीबत आ गई। अब देखते हैं मम्मी को ये मुसीबत आफत कैसे लग रही है। ठीक है, मम्मी बना रही है रोटी। और मम्मी कैसा लग रहा है आपको चूल्हे पे? अरे बहुत अच्छा लग रहा है, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ये पुरानी परंपरा है, हम कर नहीं भूले। 2 साल से 3 साल से जरा चूल्हा नहीं जला रहे थे, लेकिन हम उसी उद्दे पे फिर आ गए। हाँ, उसी चूल्हे पे और उसी परंपरा पे दोबारा लौट के आए हैं।
थोड़ी बहुत दिक्कत तो हो रही होगी मम्मी। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पितरों के वास से सब कुछ बराबर है। हाँ ये तो है। और आज मम्मी ने दिन में चूल्हा लिपा था गाइस, तो बढ़िया लग रहा है। और रोज मम्मी रात को चूल्हे पे ही रोटी बना रही है, देखो गर्मा गर्म। और मम्मी चूल्हे की रोटी का फायदा भी तो है खाने का, है ना, स्वादिष्ट। और इससे गैस वगैरह नहीं होती है, एसिडिटी वगैरह, हाजमा ठीक रहता है। लोग तो तरसते हैं चूल्हे की रोटी खाना से, हमें तो पहले रखा चूल्हा। हाँ ये तो है, हमें कोई दिक्कत नहीं है ना, हमें मिला सावरी गैस 1 साल तक भी हम चलेंगे। नहीं यार मम्मी ऐसा मत बोलो, मतलब मिलना चाहिए थोड़ा बहुत दिन के खाने के लिए, चाय पानी दूध के लिए। इंडक्शन ले आएंगे हम। हाँ, दिक्कत किस बात की है? हाँ ये तो सारे ठीक है ना। तो देखो दिन पे 4 रुपए कुछ नहीं उन्हें मिलना चाहिए। हाँ ये तो है, खैर वो तो मैं दिन में भी कह रही थी कि जिन पे इतना भी नहीं है मम्मी, है ना, चूल्हा लकड़ियाँ कुछ नहीं है, बेचारे भूखे मर रहे, और उन लोगों को मिलना चाहिए। तो दोस्तों मम्मी बना रही है गर्मा गर्म चूल्हे की रोटियाँ। और डैडी जी ने दिन में लकड़ी भी फाड़ी, जो हमारी मोटी मोटी थी, तो वो लकड़ियाँ भी फाड़ के रख दिया है। अभी बाहर ना बूंदाबांदी स्टार्ट हो रही, मौसम ख़राब हो गया है, तो हमने लकड़ियाँ अंदर रख लिया है। फिलहाल तो कुछ चीज़ की टेंशन नहीं है, बस थोड़ा बहुत दिन में या फिर कभी थकाई लग जाती तो ऐसा लगता है कि थोड़ा गैस होता, तो वरना तो ठीक है हमारा। लोग तो बाहर बना रहे हैं जिन पर थोड़ी बहुत जगह है। तो गाइस मम्मी ने सारी की सारी रोटियां भी बनाई दी है, और अब खाना निकाल दिया मैंने सबसे पहले पति देव जी के लिए, और ये खा रहे हैं। तो सब्जी इतनी जल्दी खा ली दिखाने से पहले ही खा ली गाइस इन्होंने। मैंने अरबी की सब्जी दी थी, थोड़ी सी चटनी बनाई थी तनु ने, और रायता और रोटी, तो ये खा रहे हैं। साथ में मैंने दे दिया है डैडी जी को भी, और बाकी के लोग खाएंगे थोड़ी देर में। तो चलो अभी के लिए ब्लॉग इतना ही रखते हैं, और उम्मीद है कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आपने करना है ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। तो मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में नए दिन नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।